वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि अगरचे आपकी वीडियोस बड़ी दिलचस्प होती हैं, लेकिन एक आम शख्स को, एक लेमैन को इन वीडियोस को देखने का या हाइब्रिड वॉरफेयर को स्टडी करने का क्या फ़ायदा है। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि सन तज़ू की बड़ी इंटरेस्टिंग एक कोटेशन है उसकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर। वो कहता है कि सबसे बेहतरीन फ़तह ये है कि आप दुश्मन पर गोली चलाए बिना ही उस पर कब्ज़ा कर लें, उसे शिकस्त दे दें। तो अब जो ज़माना है ना, इसके अंदर जंगों के अंदाज बदल चुके हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बॉर्डर से टैंक्स और आर्टिलरी जो है वो नज़र आएगी इंटर होते हुए, और पुलों को बमों से उड़ा दिया जाएगा और टैंक्स जो हैं वो आके आपके शहरों पे कब्ज़ा कर लेंगे। अब इन टैंक्स की जगह और इन धमाके करने वालों की जगह प्रोटेस्टर्स ने ले ली है और इंसर्जेंसी ने ले ली है। यानी अब ऐसा होता है कि अगर आपने किसी मुल्क पर अटैक करना है तो वहाँ के जो शहरी हैं अचानक से वो किसी छोटी सी बात पर सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज होंगे, तोड़ फोड़ होगी, और देखते देखते वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और ये कौन करेगा? आपका एडवर्सरी करेगा, मिसगाइड करेगा आपके मुल्क के शहरियों को। उसके अंदर फिर जो है अमन अमान की सिचुएशन वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये अब तरीका है। अब वो मामला रहा ही नहीं कि आपने किसी मुल्क की ज़मीन जो है उस पे कब्ज़ा करना है। फिर ये है कि सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स की जगह ले चुका है। गाइडेड मिसाइल का क्या काम होता है? वो आप उसको जिस टारगेट के लिए गाइड करते हैं वो उसको जाके हिट करता है। तो अब जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है। यानी बेसिकली वो पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की जाती है जो उनका फ्यूचर में या मुस्तकबिल में टारगेट बन सकती है। तो सोशल मीडिया आपकी इन्फॉर्मेशन आपके एडवर्सरी को देता है, उससे वो फिर बाकायदा आ, उसको तकसीम करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने अटैक करना है, और इस मुल्क के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ एजुकेशन का लेवल कम है और वहाँ हम अपनी मर्जी का नैरेटिव जो उसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर अब जो दुश्मन है वो आपका बॉर्डर पे मौजूद नहीं है, बल्कि आपका दुश्मन जो है वो फेसबुक पेजेस और चैट रूम्स के अंदर घात लगाए बैठा हुआ है, और वो इस इंतज़ार में है कि आप आएँ तो वो आपको पकड़ ले। तो टोटल एक जंग का सिनेरियो चेंज हो चुका है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपके लिए रिस्क बढ़ चुका है। अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं तो एक बुनियादी फ़ायदा तो ये होगा आपको कि जैसे एक मैजिशियन होता है ना, जादूगर, वो अपनी ट्रिक्स के ज़रिए अपने देखने वालों को एक इल्यूजन का शिकार करता है, उनको इम्प्रेस करता है। जो चीज़ रियलिटी नहीं होती वो उन्हें वो रियलिटी बना के दिखाता है। तो जो हाइब्रिड वॉरफेयर होती है वो भी यही काम करती है। उसको जो वेज करते हैं वो बेसिकली उस मैजिशियन की तरह है जो अपनी ट्रिक्स के थ्रू ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहा है। तो अगर आपकी कमांड हाइब्रिड वॉरफेयर पे है तो आप उस एक्सपर्ट की ट्रिक्स को ब्रेकआउट कर सकते हैं, आप उसकी ट्रिक्स को उसी के ऊपर पलटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ मिसगाइड किया जा रहा है, कहाँ फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा बुनियादी फायदा हमें हो सकता है हाइब्रिड वॉरफेयर को स्टडी करने का। आप जो बैटल फील्ड है ना, अब वो बदल चुकी है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर एक मेजर चंक जो है वो साइबर वॉरफेयर का है। तो साइबर वॉरफेयर जब वेज की जाती है, लॉन्च की जाती है, तो उसके अंदर आपका ऑनलाइन डाटा, आपकी एक्टिविटीज़ को देखा भी जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा ली जाती है। हमने डिस्कॉर्ड लीक्स में देखा कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा अमेरिका का वो लीक हुआ। फिर हमने 2016 के इलेक्शंस देखे अमेरिका के अंदर, कैसे वहाँ मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन पहले चोरी की गई, हैक की गई, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो एक परसेप्शन बनाएगी लोगों की। फिर हमने यूक्रेन के अंदर देखा 2014 में, और अभी हम देख रहे हैं। तो डिजिटल वॉरफेयर जो है ना, साइबर वॉरफेयर, अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर को समझेंगे तो आप अपनी न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों का जो डाटा है उसे वनरेबल होने से बचा सकते हैं। आप उनकी
डिजिटल लिटरेसी के अंदर इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है हाइब्रिड वॉरफेयर को स्टडी करने का। तीसरा बड़ा फ़ायदा जो आपको हाइब्रिड वॉरफेयर को स्टडी करने के बाद हो सकता है वो ये है कि आप सच तक पहुंच सकते हैं। यूं तो आजकल की जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं या इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके अंदर सच को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं तो आपको वो पैटर्न्स पता हैं कि जिसके थ्रू आप रियल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं और आप अपने आप को पहले और फिर दूसरे लोगों को सच्चाई से आगाह कर सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा है हाइब्रिड वॉरफेयर को समझने का। देखें, एक बड़ा फायदा ये भी होता है आपको हाइब्रिड वॉरफेयर से कि आप परसेप्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि एक शख्स खुद को कैमोफ्लेज कर लेता है, आपको दुश्मन और दोस्त के अंदर तमीज़ करना नहीं आ रही, आपको नहीं पता कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। तितली क्या करती है? तितली उन फूलों पे जाके बैठती है जो उसके कलर के साथ मैच करते हैं। वो उन फूलों पे बैठ के खुद को कैमोफ्लेज कर लेती है, दूर से वो उसका दुश्मन उसको देख ही नहीं पाता। तो बेसिकली आप ये करेंगे, जब आप हाइब्रिड वॉरफेयर को समझ जाएंगे तो आप अपने दुश्मन को कैमोफ्लेज नहीं होने देंगे। आपको पता होगा कि कहाँ आपका दुश्मन खुद को कैमोफ्लेज कर रहा है और किस तरह आपने खुद को कैमोफ्लेज करना है अपने दुश्मन के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हाइब्रिड वॉरफेयर को स्टडी करने का, समझने का। एक बड़ा फायदा हाइब्रिड वॉरफेयर को समझने का ये भी है कि जैसे आप हाइब्रिड वॉरफेयर को समझते हैं तो आप स्ट्रेटजीज को समझ लेते हैं। स्ट्रेटजीज को समझने के बाद, वैसे तो जंगों के अंदर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, लेकिन आप इन स्ट्रेटजीज को, इन प्लान्स को अपनी आम जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने किसी भी अहम मकसद को हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लानिंग के नतीजे में आपका मकसद आपको बड़ी आसानी से हासिल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए आप पीस को प्रमोट कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी को मिनिमाइज करके आप पॉजिटिविटी जो है उसको प्रमोट करेंगे। जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं आप उनको डिस्क्लोज करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ये नेगेटिव खबर है, ये पॉजिटिव खबर है। तो ओवरऑल आप पूरे माशरे को एक अमन की तरफ लेके जाएंगे। आप पीस मेकर का रोल प्ले करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर को समझने के बाद। एक बड़ा फायदा ये है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे। जैसे एक टाइम ट्रैवलर होता है, वो क्या करता है, वो टाइम ट्रैवल में आगे मुस्तकबिल में जाता है और वो देख लेता है कि क्या होने वाला है। अगरचे ये हाइपोथेटिकल है, मफरूजा है, लेकिन जो हाइब्रिड वॉरफेयर का एक्सपर्ट होगा वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसे ये पता होगा कि फ्यूचर में आया चाइना और अमेरिका की फुल फ्लैग वॉर हो सकती है, क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, या क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बड़े हैं तो वो उनको कभी भी आमादा नहीं करेंगे कि वो फुल फ्लैग वॉर के अंदर जाएं। आया यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर यूरोप का क्या फ्यूचर होगा? वो बाकायदा अमेरिका के कैंप में चला जाएगा, या वो जो रशियन ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है गैस और ऑयल, तो हो सकता है वो रशिया के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो ये सारी चीज़ें, ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। आया ईरान के साथ क्या मामला होने वाला है? ईरान रशिया चाइना को बड़ा ब्लॉक बनाने में कामयाब हो पाएंगे? आया यूएस डोमिनेशन जो है वो कभी टूट पाएगी? तो ये सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे हाइब्रिड वॉरफेयर को समझने के बाद। और आखिरी बड़ा फायदा जो आपको हो सकता है हाइब्रिड वॉरफेयर को समझने के बाद, वो ये है कि आपका शुमार जो है वो बड़े पढ़े लिखे शहरियों में होगा। यानी आप अपने मुल्क के उन चंद शहरियों में होंगे जो नैरेटिव को समझेंगे, जो एडवर्सरी की इन्वॉल्वमेंट को समझेंगे, इन्वेजन को समझेंगे, और ना सिर्फ आप दुश्मन की स्ट्रेटजीज को समझने में कामयाब होंगे, आप नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बल्कि आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप अपनी स्टेट की स्ट्रेटजीज को भी समझ पाएं कि किस तरह एक स्टेट जो है, एक मुल्क अपने ही शहरियों के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च करता है और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर अपने पेटी इंटरेस्ट को भी प्रमोट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे जब आप हाइब्रिड वॉरफेयर को समझेंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया कि एक लेमैन को
हाइब्रिड वॉरफेयर को क्यों समझना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इस फिनोमेनन को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया।